बताइए, नेक्स्ट बताइए। सिक्स क्वेश्चन है सर इसी का। x1 x2 xn be a random sample of size and from b क्या बीटा, बीटा म्यू कॉमा 1। सर मे बी ये बिट्टा की जगह गामा होना चाहिए था, तब ये प्रॉपर्टी सही सूटेबल होती तो है। हो सकता है उसने, पता नहीं गामा को बीटा क्यों लिखा है, तो एक्चुअली नोटेशन को बाकी डाउट डाउट यही है मेरा कि बिट्टा की जगह अगर गामा होता तो ये फिर ठीक हो जाता। अच्छा तो गामा ही होगा, उस लिखने में गलती किया होगा। तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ना, व्हाट इज दिस। जैसे ऐसे नोटेशन एग्जाम में नहीं लिखा रहता है, एग्जाम में क्लियर रहता है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बीटा लिख दिया, हम तो बीटा अज्यूम कर रहे हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली वो तो जो क्वेश्चन बनाया उसको पता है। तो बोथ द सैम्पल वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट, वी हैव द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, ठीक है। वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक फॉर द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ एच नॉट, ओके। तो टी है दिस, समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई वाई आई। अच्छा, तो दो सैंपल लिया है, एक थीटा और म्यू, दोनों इक्वल है वर्सेस डिफरेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो म्यू और थीटा इक्वल है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ओके। तो जैसे गामा में प्रॉपर्टी होता है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि बीटा हो जाता है, वही कह रहे हैं आप। यस सर, इसमें हाइपोथेसिस से रिलेटेड तो कुछ ऐसा है नहीं, वो प्रॉपर्टी पूछना चाह रहे हैं। हाइपोथेसिस से कुछ है नहीं एग्जैक्टली, हमें तो मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ऐसा कुछ बीटा में फॉर्मूला है कि अगर बीटा होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, बीटा में ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो आई थिंक गामा होगा तो ये ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा। गामा में तो है सर। हाँ हाँ, तो ये यहीं पे दिक्कत होगा। आई थिंक यही प्रॉब्लम है, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, मतलब वो लिखना चाहिए उसको गामा रिप्रेजेंट कर रहा था, गामा कर लेगा तो ये आके फिर इजीली बीटा में आ जाएगा, है ना। तो ये सही है गामा, है ना, जैसे एन म्यू कॉमा 1 काइंड ऑफ रहेगा, ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो कितना आएगा के अकॉर्डिंग बनेगा, कुछ तो बन जाएगा। नहीं तो बीटा में अगर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है तो बीटा में हो सकता है, तो सम ऑफ बीटा तो पता नहीं क्या है ना। गामा के थ्रू कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, एंड देन हो सकता है। सर ये गामा होता फिर भी मेरे ख्याल से गलत है। ऑप्शन नहीं आता, कुछ और आता, क्या आता, हाँ, जैसे एन तो बीटा एम यहाँ बनेगा। टाइम्स एन टाइम्स ऑफ म्यू और हम्म एम टाइम्स म्यू, एम टाइम ऐसा कुछ आता। मतलब वो थीटा हो जाता फिर अंडर एच नोट, तो हाँ हाँ, थीटा हो जाता उसको। क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू आता है ना, गामा अल्फा वन बीटा, गामा अल्फा वन बीटा, गामा अल्फा टू बीटा। तो ये आता है बीटा अल्फा वन अल्फा टू, ऐसा कुछ। आई डोंट नो ये क्या बनाने की क्रिएट कोशिश किया है, और मे भी ऐसा बीटा में कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, बस ये देखना पड़ेगा। तो अगर गामा होगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके सर। एक नाइन्थ क्वेश्चन है सर इसी का। 9th क्या कह रहा है कि x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर फॉर टेस्टिंग h नॉट विच इज सिग्मा स्क्वायर इज 2। द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज h नॉट, दे रखा क्रिटिकल रीजन, ओके। वेयर c chosen to be such that level of significance is 0.1, तो पावर ऑफ टेस्ट। तो कहाँ दिक्कत है इसमें। सर ये काई स्क्वायर में चेंज कर लिया, बट ये मेरे ख्याल से टेबल से भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो मतलब अननोन है। एक तो हमें मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता इसकी, और दूसरा सी भी नहीं पता, तो मतलब टेबल से देख के भी नहीं हो सकता है। अच्छा हाँ, तो n गिवन होना चाहिए तभी ना। ओके, तो डेसिमल में कैसे, हाँ बिना n के कैसे आएगा, क्योंकि चलो आप है ना नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लोगे आप, ठीक है, सिग्मा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ एक्स आई अपॉन सिग्मा जो होगा नॉर्मल 0 1 आ जाएगा, है ना। इस तरह तो ये काई स्क्वायर में चला जाएगा, काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, साथ में सिग्मा डिवाइड में आ जाएगा, जो कि h0 h1 के साथ बैलेंस हो जाएगा, ये और इसके साथ। हाँ, तो मेनली तो c तब आएगा जब आपको n पता हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो ना।
तो हो सकता है पहले एन निकालोगे ना, एन कैसे निकालोगे, ये तो सी निकालने के लिए 0.1 दिया है, एन निकालने के लिए कुछ अलग से दिया नहीं है, तो मे भी यहाँ एन मिसिंग है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए n अभी मैं समझने का कुछ फिक्स कर लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। अगर एन मान लो रख दिया तो आ जाए, मान लीजिए एन 25 है मान लीजिए, तो हो जाएगा। हाँ सर फिर तो हो जाएगा। तो एन तो क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन है ना, एन तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि टेबल तब यूज़ करें काई स्क्वायर टेबल जब हमें एन पता होगा, बिना एन के सी कैसे निकलेगा। वही है फिर सर, ये अल्फा और एन की फॉर्म, मतलब अल्फा तो नहीं, सी और एन की फॉर्म में रहेगा ये। हाँ मतलब ऐसा कुछ अगर, लेकिन हम मैनुअली कैसे डिसाइड कर पाएंगे, हाँ, या फिर वैसे ही छोड़ दो बिल्कुल। तो पावर के लिए बाद में उसके टर्म में ही लिख दो जो भी आएगा। जैसे आप सी को ऐसा लिख पाओगे, अगर ऐसा केस है तो काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा टाइप का ऐसा कुछ लिख देंगे, ऐसा हाँ कुछ अगर इस आएगा फॉर्म में तो तो हो जाएगा, इस हाँ फॉर्म में ऐसा ही छोड़ होगा। देंगे। फिर पावर आगे इसी फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, कोई कांस्टेंट है तो मान लेंगे इसी फॉर्म में कुछ आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये है पाई के टर्म में आंसर अगर आ गया तो वैसे छोड़ देंगे, जो भी आएगा काई स्क्वायर में आएगा तो वैसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके आएगा मतलब वही, तो आप सी ऐसा कुछ जो भी बनेगा, तो जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे अल्फा का डेफिनेशन यूज करके, तो सी कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे। बाद में पावर निकालेंगे, हो सकता है कुछ वैसा आ जाएगा कि काई स्क्वायर लेस देन दिस, तो वापस अल्फा के टर्म में आंसर आ जाए मे बी। सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, ओके। बट है ऐसे ही, आप ये ऐसा ले लीजिएगा एंड देन वो नोटेशन तो हम जानते ही है ना, तो उस तरह से है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा। ये नोटेशन में सर अल्फा इससे ग्रेटर देन होता है, फिर कई जगह पे स्मॉल मतलब पीछे का हाँ वो एरिया भी ले अलग रखे अलग होते अलग हैं। बुक में अलग अलग रहता है, तो इसलिए एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है, आप देखेंगे लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए अच्छा। मैं काई स्क्वायर एन अल्फा, तो मैं तो ये नोटेशन यूज़ करता हूँ, बट कुछ बुक में आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल प्रसन्ना साहू में अलग है, वीके वैदगी में अलग है, गुप्ता कपूर में भी उल्टा है, वीके वैदगी और गुप्ता कपूर में अपोजिट है, यस देखना वैसा है। तो अपना डिफाइन रहता है क्वेश्चन में क्या लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ अज्यूम कर लेंगे ना, प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल टू है ना काई स्क्वायर एन अल्फा है, तो इसको 1 - अल्फा लिखेंगे, जहाँ टी इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये है। वही बात हो तो आप जानते हैं, तो ये अल्फा ले लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डिफाइंड रहता है कि टी इज सच दैट दिस हैपेंस, मतलब दिस नंबर इज सच दैट दिस हैपेंस, तो ऐसे डिफाइंड रहता है, तो उसके टर्म में आ जाएगा। हम्म 379 में सर एक नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन सर। तो ये आपसे कह रहा है कि